मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम जप के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। हम आध्यात्मिक स्तर पर नाम जप के लाभ के विषय में पिछले 2 सत्संगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज उसी विषय अंतर्गत कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे। नाम जप सकाम या निष्काम किसी भी उद्देश्य से किया जाए वह अवश्य ही फलदायी होता है। जैसे सकाम नामस्मरण से इच्छित कार्य पूर्ण होता है या उस देवता की कृपा प्राप्त होती है, परंतु निष्काम नामस्मरण से नामधारक ब्रह्म तत्व से एक रूप होता है। नामस्मरण से अद्वैत साध्य होता है। नाम जप करते हुए जब नामधारक नाम से एक रूप हो जाता है तो नाम नामी एक हो जाते हैं, या फिर जब नामधारक देवता अर्थात नामधारक जिस देवता का नाम जपता है एवं नाम लेने की प्रक्रिया, ये तीनों ही एक हो जाते हैं अर्थात त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, तब अद्वैत की अवस्था साध्य होती है। यह नाम जप का एक और आध्यात्मिक लाभ है। नाम जप हमारे कर्म को अकर्म कर्म में परिवर्तित कर देता है। सांसारिक जगत में किसी से भी व्यवहार में बिल्कुल निस्वार्थ विचार कर व लेन देन के हिसाब को पूर्ण करने हेतु बहुत प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रूप से योग्य लेन देन होना प्रायः असंभव होता है, अर्थात थोड़े बहुत प्रमाण में वह शेष रह ही जाता है। इस लेन देन के हिसाब की प्रक्रिया को रोकने के लिए अकर्म कर्म ही होना अनिवार्य है। कोई भी कर्म नामस्मरण करते हुए किया जाए तो वह अकर्म कर्म हो जाता है, अर्थात उस कर्म का फल निर्माण नहीं होता। इससे ना ही पाप पुण्य लागू होते हैं एवं ना ही उस कर्म से संचित निर्माण होता है। नवीन संचित कर्म निर्माण न होने से हमें अपने प्रारब्ध भोग समाप्त कर जन्म मृत्यु के चक्र से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि मान लें कि साधारणतः जन्म के पूर्व संचित 100 इकाई अर्थात 100 यूनिट है और एक जन्म में प्रारब्ध भोगने से 6 इकाई घट जाती है, तो 16-17 जन्मों में मनुष्य को मुक्ति मिल जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति नामस्मरण या साधना नहीं करता है, इसीलिए वह 6 इकाई प्रारब्ध भोग भोगता तो है ही, साथ ही अपने क्रियामाण कर्मों के कारण उसके संचित में 10 इकाई की वृद्धि हो जाती है, अर्थात मृत्यु के समय संचित के 94 इकाई जोड़ 10 इकाई बराबर 104 इकाई हो जाता है। इसीलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसे में अकर्म कर्म का होना अति आवश्यक है एवं उसके लिए नामस्मरण एक उत्तम साधन है। नाम जप पापों के क्षालन हेतु वेदों से भी श्रेष्ठ है। वह कैसे, यह जान लेते हैं। वेदों का अभ्यास करने वाले को आचरण का बंधन रहता है। यदि वेद पठन करने वाला आचारहीन हो तो वेद उसे पावन नहीं करते। इस संदर्भ में एक शास्त्र वचन इस प्रकार है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, अर्थात आचारहीन मनुष्य को वेद पावन नहीं करते, किंतु नाम जप से दुराचारी मनुष्य का भी उद्धार हो सकता है। वस्तुतः केवल वेद अधिकारी ही नहीं बल्कि वेद बाह्य अर्थात जो वेद पठन नहीं करते हैं ऐसे लोगों को भी नाम जप पावन करने का सामर्थ्य रखता है। कुछ दिवस पूर्व हमने 10 अपराध विरहित नाम जप अंतर्गत यह बताया था कि नाम जप सदाचरण के सहित होना चाहिए, अर्थात
नाम जप के बल पर पापाचरण नहीं करना चाहिए। ऐसे में अभी जो हमने आपको तथ्य बताए, उससे विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जो पाप हो गया है वह नामस्मरण से नष्ट होगा, लेकिन निरंतर पाप करते रहने से उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त नामस्मरण कर पाना कठिन होता है। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति, जो नाम का मुख्य उद्देश्य है, वह भी नहीं हो पाएगी। नाम जप का अगला आध्यात्मिक लाभ यह है कि नाम जप से देवता प्रसन्न होते हैं। किसी देवता का जप करने से वह देवता प्रसन्न होते हैं। व्यवहारिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति हमारे सतत संपर्क में रहा हो तो वह हमें नहीं भूलता। बिल्कुल वैसे ही यदि हम नामस्मरण द्वारा भगवान के संपर्क में रहें तो भगवान भी हमारा अवश्य ध्यान रखते हैं। यह भक्ति रहस्य श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में इस प्रकार उद्घोषित किया गया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषामनित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करता है, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति एवं प्राप्त की रक्षा का मैं स्वयं वहन करता हूँ। महाराष्ट्र के परम पूज्य काणे महाराज कहते हैं कि जब हम भगवान के नाम में लीन रहते हैं तो वे हमारे योगक्षेम का उत्तरदायित्व स्वयं निभाते हैं। इसी को राजयोग कहते हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं इसी को राजयोग मानता हूँ। सिद्धों ने श्री गुरु चरित्र में नामधारक को ही धनवान की पदवी प्रदान की है। इसीलिए नामस्मरण करने वाला ही खरे अर्थों में धनवान होता है। नाम जप का अगला आध्यात्मिक लाभ यह है कि नाम जप से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है एवं आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने हेतु अनुकूल बनता है। जैसे अच्छी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ता है तभी मिट्टी उपजाऊ बनती है, वैसे ही जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। नाम जप करने से हमारी बुद्धि की परिणति विवेक में होती है एवं विवेक के जागृत होने से स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर ज्ञान प्राप्ति सहज होती है। नाम जप करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है। अन्य योग मार्ग अनुसार साधना करने से भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, जैसे विविध रंग दिखना, प्रकाश दिखना एवं भिन्न प्रकार के स्वर सुनाई देना आदि होने के उपरांत अनेक लोग अपनी साधना में वहीं रुक जाते हैं। उन्हें अनिष्ट शक्तियां अनुचित मार्गदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का संरक्षण अल्प प्रमाण में मिलता है। वहीं भगवान का नाम जप करने से हम सभी प्रकार की अनुभूतियों को अनदेखी करते हुए सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं। नाम जप करने से अहंकार का विघटन होता है। जैसे आग के समीप घी रखने से वह पिघल जाता है, ठीक उसी प्रकार नाम जप से हमारे अहंकार का भी विघटन होता है। हमारे श्री गुरु के श्री गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज अनुसार जब कोई हमें दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेता है तो हमें अपने पूर्व का नाम छोड़कर नया नाम अपनाना पड़ता है, तभी हमें नए माता पिता की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अपना नाम भूलकर उनका नाम लेना पड़ता है, अर्थात नामस्मरण करना पड़ता है। इस प्रकार हमें भगवान के नाम में इतना रममाण हो जाना चाहिए कि हमें स्वयं का विस्मरण हो जाए और हम भगवान के नाम के साथ एक रूप हो जाएं। नाम जप से हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यदि गुरु स्वयं ही बताएं कि हमें कौन सा नाम जप करना चाहिए तो यह सौभाग्य की बात है, किंतु यदि हमें गुरु नहीं मिले हैं तब भी हमें अपने कुलदेवता का या इष्ट देवता का नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप से ही हमें गुरु मिलते हैं। वस्तुतः नाम जप से अखंडता साध्य करना सहज संभव है, क्योंकि केवल नाम जप ही एक ऐसी साधना है जो निरंतर की जा सकती है। उदाहरण के रूप में
ना तो हम संपूर्ण दिवस 24 घंटे ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, ना ही योगासन कर सकते हैं, ना ही भक्ति गीत गा सकते हैं और ना ही हर समय तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। परंतु अपना प्रत्येक उत्तरदायित्व निभाते हुए, जैसे घर, बच्चे, नौकरी को संभालते हुए हम हर समय नाम जप कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर से एकरूप होना चाहते हैं तो हमारी साधना निरंतर एवं अखंड होनी चाहिए। यह केवल नाम जप से ही संभव है। नाम जप के आध्यात्मिक लाभ के विषय को परम पूज्य भक्तराज महाराज के इस अमृत वचन से विराम देना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। नाम जपना हमारा कर्तव्य है। जिस ईश्वर से हमारी निर्मिति हुई है, उनके ऋण से मुक्त होने हेतु हमें प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ नाम जपना चाहिए। इस प्रकार हमने धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में नाम जप के चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ के विषय में जानकारी प्राप्त की है। यदि आप इस विषय से संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथ नाम जप का महत्व एवं लाभ अवश्य पढ़ें। इसे आप हमसे या सनातन संस्था के निकटवर्ती केंद्र से या ऑनलाइन www.sanatanshop.com से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।